हेलो नमस्कार, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में एक घटना घटी जिसे हम इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड को समझने से पहले इसकी जो विभीषिका है उसे समझ लेते हैं कि 19 मार्च 1919 में एक एक्ट आया जिसे हम रॉलेट एक्ट कहते हैं। तो रॉलेट एक्ट कहते हैं। रॉलेट एक्ट में एक आए थे सर सिडनी रॉलेट आए थे। उन्होंने सेडिशन समिति की सिफारिश पर एक एक्ट लाया जिसे हम रॉलेट एक्ट कहते हैं। क्या था ये रॉलेट एक्ट? रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट ये था कि जब 1916 में, आइए थोड़ी और भी पीछे समझते हैं बात को। 1916 में दिसंबर 1916 में क्या हुआ? लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ। बहुत ही हानिकारक चीजें ये रही कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गए और यहीं पर नरम और गरम दल एक हो गए। तो नरम और गरम दल एक हो गए। नरम दल और गरम दल हो गए और इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग हो गए। तो अंग्रेजों के लिए सिर का जुआ बन गया। तो अंग्रेजों ने भारतीयों की चेतना को जागृत होने से रोकने के लिए, अंग्रेज बड़े बुद्धिजीवी थे, तो अंग्रेज समय समय पर देखते थे कि भारतीयों की चेतना कहीं जागृत तो नहीं हो रही है। इसका मतलब यह हो कि भारतीयों की जो राष्ट्रवाद की भावना कहीं जागृत नहीं हो रही है। तो इस उद्देश्य से सर सिडनी रॉलेट ने एक एक्ट बनाया जो सेडिशन समिति की सिफारिश पर बनाया। उसमें यह था कि 2 से 3 आदमी अगर कहीं मिल जाएं, अपने यहाँ धारा 144 की तरह, अपने यहाँ की वर्तमान की धारा 144 की तरह, अगर उससे भी ज्यादा खतरनाक, अगर दो तीन लोग एक जगह पर मिल जाएं तो उन पर क्या करना? कुछ नहीं करना, उठा के जेल में डाल देना, तो मुकदमा चला देना। इसलिए इसे बिना अपील बिना दलील मुकदमा चलाने का कानून भी कहा जाता है। बिना अपील बिना दलील मुकदमा चलाने का कानून कहा जाता है। इसे हम काला कानून भी कहते हैं। काला कानून भी कहते हैं। तो ये थोड़ा पीछे का बैकग्राउंड रहा। उसके बाद क्या हुआ? 1917 में चंपारण की घटना रही जिसमें गांधी जी ने अपने पहला सत्याग्रह भारत में शुरू किया। वैसे विश्व स्तर पर उन्होंने अफ्रीका में सबसे पहला सत्याग्रह शुरू किया था और यहाँ भारत में उन्होंने चंपारण में शुरू किया था। चंपारण में नील की खेती को लेकर आंदोलन रहा। तो नील की खेती का आंदोलन रहा। बात यह थी 3/20 भाग की खेती पर, 3/20 भाग पर नील की खेती करनी अनिवार्य थी, यानी 20 कट्ठे पर 3 कट्ठे नील की खेती करना अनिवार्य थी, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। डिटेल में हम आगे बताएंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस चीज का विरोध करते हुए दो नेता पकड़ लिए गए। नाम था इनका सत्यपाल मलिक और डॉक्टर सैफुद्दीन किचली। दो राष्ट्रवादी जो नेता थे, देशभक्त नेता थे। नाम था सत्यपाल मलिक और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू।
सत्यपाल मलिक और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हो गई। जब उनकी गिरफ्तारी हो गई तो उनके विरोध में, यानी अंग्रेजों को विरोध में अमृतसर में जलियांवाला बाग नामक स्थान पर मीटिंग चल रही थी। और वो दिन था बैसाखी का, यानी बैसाखी जो कि पंजाबियों का बहुत ही पवित्र त्योहार है, फसल कटने के उपलक्ष्य में होता है। तो यहाँ मीटिंग चल रही थी और तब तक किसी भारतीय गद्दार ने, मैं तो गद्दार ही कहूंगा, किसी भारतीय गद्दार ने जनरल ओडायर को सूचना दे दी और वो आया बिना कुछ बताए गोलियां चलवा दी। तो उसमें लगभग बूढ़े बच्चे जवान सब के सब शामिल थे और जनरल ओडायर ने गोलियां चलवा दी। इसमें करीब 1000 लोग मारे गए, 2000 लोग घायल हो गए, जबकि ब्रिटिश आंकड़ों ने 372 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की थी उस समय। तो ये इतिहास में जलियांवाला बाग नाम का कांड कहा जाता है। और हुआ क्या, अंग्रेजों बहुत ज्यादा यहाँ दबाव बना, तो कुछ नहीं, अंग्रेजों ने क्या किया, जनरल ओडायर को ब्रिटिश ले गए, यानी ब्रिटेन ले गए और वहां उन पर मुकदमा चलाया। और में जो जजमेंट आया बहुत ही हास्यास्पद है और भारत देश से बहुत ही खराब रहा है कि वो अंग्रेज जो हमारे संरक्षणकर्ता के रूप में भारत में रहे और उनकी जो अदालत इस तरह फैसले करती है, तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं, ओडायर ने कुछ ज्यादा बल का प्रयोग कर दिया था और उनको सम्मान में सॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो सॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना है। उसके बाद देश में बहुत सारे परिवर्तन हुए जिनको हम प्रश्नों के माध्यम से देख सकते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 103 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 103 कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौन कौन लोगों ने अपनी अपनी उपाधियां वापस कर दी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 में, कब ये हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर, कहाँ हुआ था? अमृतसर में एक बाग है जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसमें बात क्या हुई थी? तो उसमें बात हुई थी कि रॉलेट एक्ट के विरोध में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन चल रहा था। ये हो रहा था बैसाखी के दिन। कहाँ हो रहा था? बैसाखी के दिन ये आंदोलन चल रहा था। बैसाखी दिन एक मीटिंग चल रही थी और मीटिंग में किसी ने बता दिया, जनरल ओ डायर को किसी ने बता दिया। तो जनरल ओ डायर वहां पहुंचकर गोलियां चलवा दी। लगभग 1000 लोग मारे गए, लेकिन ब्रिटिश आंकड़ों अनुसार 372 लोग मारे गए, ठीक है, और बाकी लोग घायल हो गए। तो ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, ये बहुत ही ह्यूज इंसिडेंट उस समय था, बहुत बड़ी घटना थी। तो इसमें देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौन कौन से लोगों ने अपनी अपनी उपाधियां वापस कर दी। तो देखते हैं कि जमनालाल बजाज, आशुतोष मुखर्जी, राजेंद्र प्रसाद और इनमें से कोई नहीं। तो जमनालाल बजाज, इसका आंसर क्या रहेगा? जमनालाल बजाज, बाकी ये सब गलत है। तो जमनालाल बजाज, इनको ब्रिटिशर्स ने दी थी राय बहादुर की उपाधि। कौन सी उपाधि दी थी? राय बहादुर की। और भी उपाधियां वापस की गई। ये निशंस कांड हुआ। उसके बाद गांधी जी ने अपनी उपाधि वापस कर दी, कैसर-ए-हिंद। कौन सी? कैसर-ए-हिंद गांधी जी ने उपाधि वापस कर दी। कैसर-ए-हिंद गांधी जी ने उपाधि वापस कर दी। उसके बाद एक और उपाधि दी गई थी आर एन टैगोर जी को एक उपाधि दी गई थी नाइटहुड की। कौन सी उपाधि दी गई थी? नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। और आर एन टैगोर कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। इनको भारत का सबसे पहला 1913 में एक पुस्तक आई थी गीतांजलि। 1913 में एक पुस्तक आई थी गीतांजलि, और गीतांजलि के लिए इनको भारत का पहला नोबेल प्राइज मिला था।
और ये कोई छोटे मोटे व्यक्ति आर एन टैगोर जी नहीं है, इन्होंने हमारा लिखा है जनगण मन अधिनायक जया हो। जनगण मन जो सुबह सुबह हम लोग गाते हैं, जनगण मन अधिनायक जया हो, इसका मतलब भारत का राष्ट्रीय गान गाया। और बल्कि भारत का नहीं, इन्होंने बांग्ला का राष्ट्रीय गान गाया, आमार सोनार। क्या है? एक बांग्लादेश है और बांग्लादेश का भी इन्होंने राष्ट्रीय गान की रचना की, आमार सोनार। आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला। वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।